और इन सारे टीम मेंबर्स में एक ऐसी एक्सपर्ट होती है जो कहीं से पढ़ी नहीं है लेकिन उसे सबसे ज्यादा पता होता है इन चीजों के बारे में, वो होती है इन सब की मम्मी। तो अब ये लगता है एक तो कुदरत ने कहीं न कहीं उसके लिए ये समस्या दी है और ऊपर से शब्दों के द्वारा कहीं ठीक न लगे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब बनाया तो उसमें कहा कि मेरे जो करोड़ों की तादाद में जिनको आज विकलांग कहते हैं ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग। और उन्होंने मोदी जी ने कहा केवल विकलांग दिव्यांग ही नहीं है, और दिव्यांग वो होते हैं जिनके पास जिनके दिव्यांग होते हैं, और जिनके दिव्यांग होते हैं उसमें दिव्य शक्तियां भी विराजमान होती हैं। और दिव्य शक्तियां आप देख सकते हैं, जो आप सबने जिस तरह से देखा होगा कि लोग गांव में भी कहते हैं, अनपढ़ भी कहते हैं, जो दिव्यांग होते हैं उनमें कहीं न कहीं से भगवान अलग से गुण देता है, उन्हें अलग से शक्ति देता है। और निश्चित हम कह सकते हैं कि दिव्यांग हमारे भाई बहन जो सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे हमारे भागीरथ सेवा संस्थान और साथ ही हमारे फर्स्ट वन रिहेब फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऐसे मंच पर आसीन हमारे भागीरथ सेवा संस्थान के निदेशक श्रीमान अमिताभ शुक्ल जी, जब बनाया था उससे पहले दिव्यांगता की श्रेणी केवल 7 होती थी, ओनली 7 प्रकार की दिव्यांगता को ही दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलता था। उनके लिए दिव्यांगता के कोई भी लाभ मिलते थे। लेकिन बड़ी गोल हो जाएगी, लेकिन अगर ईश्वर कहीं चूक कर सकता है तो उस चूक को सुधारने का कुछ काम डॉक्टर महिपाल सिंह जी ने किया है। बहुत सारे असंभव केसेस को उन्होंने संभव कर दिखाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके बारे में डॉक्टर्स कहते थे कि ये चल नहीं पाएंगे, ये जी नहीं पाएंगे, वो सब जी रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं अपने परिवार का पालन भी कर रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और उनको जो ये कामयाबी मिली वो संभव नहीं थी अगर डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव उनके साथ न होती। डॉक्टर दीक्षा भी हमारे साथ हमारे बीच है, उनके लिए तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। राम चमेली चड्डा। सब अपने अपने नॉर्मल पेटी के बैठे हैं, कौन सा सबका अपना। हमारा आज की कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि उन सब को अवेयर करना, उन सब को जोड़ कर रखना, ताकि समाज के हर उस हिस्से को इन सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान बने, हम सबको हम लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कल मैं सही बताऊं, जो 10 साल में परिवर्तन देखने को मिला है, सबसे बड़ा नाम जो विकलांग था वो दिव्यांग हो गया। जो हम लोगों ने 4 तरीके की दिव्यांगता को देखते थे, समझते थे, उसको इस सरकार ने 22 में कन्वर्ट कर दिया। 24 आज वो दिव्यांग है। और स्वरोजगार के लिए आप देखिए जो स्टॉल लगे हैं, वास्तव में यदि एक दिव्यांग बच्चा अपने घर में 10-20 रुपये कमा के यदि ले जा रहा है तो उससे बड़ा स्वावलंबन। किस तरह का कार्यक्रम था, किन बच्चों को सम्मानित किया गया है? कल सेरेब्रल पैल्सी डे है, उसके उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम किया गया है।
हमारे संस्था का भागीरथ सेवा संस्था के साथ मिलकर एक कदम उठाया गया है जिसमें हम इन सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों जिस तरीके से बाकी डॉक्टर बिना सहयोगी डॉक्टरों का इलाज नहीं कर सकते, ऑर्थोपेडिक बिना एनेस्थीसिया और बिना टेक्नीशियन के नहीं कर सकता, उसी तरीके से इन बच्चों को ठीक करने के लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी ही सक्षम नहीं है। इनके लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो आज ये जो संगोष्ठी, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है, इस डिपार्टमेंट, इन बच्चों के लिए काम करने वाले उन सारे प्रोफेशनल्स को अलग अलग देश से और विदेश से इकट्ठा किया गया है और यहाँ पे उसके बारे में कॉन्फ्रेंस कराई गई है। नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और नई थेरेपी के बारे में समझा गया है, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस साझा किए गए हैं और हमारा निरंतर प्रयास है कि इन बच्चों को ठीक करने के लिए दुनिया की किसी भी कोने में जो भी अच्छा इलाज हो रहा है, जो भी अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करें, उन सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाएं, एक छत के नीचे लाएं और इनके लिए बेटर से बेटर काम किया जाए। इसमें हमें आज सर का आशीर्वाद भी मिला, सर का सहयोग मिला, तो इस तरीके से रहा तो हम लोग इनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो आने वाले टाइम में IPS बन सकते हैं। ये सब उन लोगों का काम है जो सत्तान चाह रहे हैं, डॉक्टर महिपाल जी और भी देश में बहुत लोग बोलते हैं। जिनके बच्चे किसी न किसी तरह से दिव्यांग हैं, उन माँ बापों को क्या कहेंगे आप कि किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें? मेरा उन माता पिताओं से ये कहना है, मैं कुछ निवेदन भी करना चाहूँगा कि देखिए, बच्चा जो परीक्षा है हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अपना मन कम न करें, उसको बराबर ट्रेनिंग सेक्टर दे जाए, विकलांग को दी जाती है और बच्चे के दिमाग के हिसाब से वो लोग। मंत्री, उत्तराखंड में जिस प्रकार से त्रैजेडी आई थी, बारिश को लेकर बाढ़ ये हुई, उसमें कई लोग मिसिंग भी हुए और कई लोग विकलांग भी हुए, उनके लिए आपकी सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जाएगी कि जिससे कि उस पीड़ित परिवार जो हैं उनको कुछ? हमारे प्रधानमंत्री जी का खास फोकस है, इन सबको अधिक से अधिक दी जाएगी और जो होटल वाले हैं वो नए तरीके से उनको होटल बनवाया जाएगा ताकि वो कहीं ना कहीं एक सब चलो अब कर